कुसंग का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ता। कुसंग जो है ना, बिगाड़ने के लिए कमी नहीं करेगा। कन्नौज में एक ब्राह्मण था, नाम था अजामिल। कन्नौज क्षेत्र में, कन्नौज नामक क्षेत्र में विद्वान ब्राह्मण था अजामिल। बहुत बड़ा विद्वान, वेद पुराण में निष्णात था, विशारद था, धर्म कर्म में तत्पर रहने वाला था। लेकिन अपने विशारदी कर्म में लगे हुए एक ऐसा समय संयोग आया, एक दूसरे व्यक्ति को, ये आंख जो है ना, सबसे बड़ा पापी है मेरे भाई। आंख से ही नाना प्रकार की बीमारी है, और जिसके पास आंख नहीं है ना, वही दिव्य है। अजामिल महाराज जो है अपने कर्म में आरूढ़ था, सदाचार में निपुण था। लेकिन देखा क्या, एक दिन गमन करते हुए एक दुष्ट व्यक्ति को दूषित कर्म करते देख लिया, मन बिगड़ गया। देखा सो मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो हो गया बेड़ा पार। पूजा पाठ करना उसका छूट गया। एक चिंतन होने लगा कि वह देवी जी मेरे को मिल जाता तो अच्छा होता। इसी चिंता में लग गया, और अंततः घूम फिर करके उस देवी के दरवाजे जो है पहुंचने लगा, और प्रलोभन दे करके, शिष्टाचार करके, प्रणाम करके, निवेदन करके, यहां तक के उसको अपने घर में ला करके बसा लिया। अपने जो धर्म पत्नी थी उसका कर दिया परित्याग। पूजा पाठ हो गया बंद, कुकर्म में लिप्त हो गया। लोग विद्वान ब्राह्मण के नाम से उसको जानते थे, लेकिन लोग अब कहने लगे इस जैसे पापी अब। इसीलिए संसार में उसका नाम भी है। अजामिल कौन था? कहे महान पापी। महान पापी अजामिल की कथा भागवत जी में है, सब लोग कहते हैं। अब महान विद्वान था, इसकी चर्चा, क्योंकि एक गंदगी जो है पूरा सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। एक कुकर्म जो है उसका जीवन का सारा खेल समाप्त करके रख दिया। इतना कुकर्म में लिप्त था कि उसका सारा संपत्ति जो है उस देवी के सेवा में समाप्त हो गया, धन समाप्त हो गया। तो यहाँ तक के पूजा पाठ तो करना बंद ही कर दिया था, चोरी चंडाली भी लूट पाट करना शुरू कर दिया। नामी कहा जाए तो डाकू बन गया, जो मिलता सबको लूट पाट करके अपने भरण पोषण में लगाने लगा। इस प्रकार से उसका जीवन चलता रहा। एक समय कुछ महात्मागण, इनके 9 संतान हो चुके उस देवी के माध्यम से, एक संयोग वसात उस गांव में कुछ साधु सन्यासी लोग आए। उन्होंने पूछा, भैया यहाँ हमको कुछ ठौर ठिकाना मिल जाएगा रहने बसने के लिए, रात्रि विश्राम करने के लिए? तो आजकल के बच्चे बड़े हुरदम ठेली वाले कभी कभी मजाक कर जाते हैं कि हाँ हाँ महाराज हवे एक जन हमरो काम बहुत बड़े अच्छा विद्वान महाराज हवे, बहुत साधु हवे, आप उन्हीं के यहाँ चले जाइए। अजामिल महाराज सबसे बड़ा साधु भगत है, इसलिए आप उन्हीं के यहाँ पधारिए, ऐसा ही निर्देश कर दिए। जब जाने लगे, हाँ बच्चा तुम्हारा कल्याण हो, आशीर्वाद दे करके महात्मा लोग अजामिल के घर की पता पूछते पूछते जाने लगे। बच्चे ताली पीट पीट करके हंसने लगे, अब मजा है रे, सब दंड का मंडली खल्लूटा ही न, तब समझ में है बामन देवता मल्ला, खूब मांग मांग के धरे हम हैं। ये हंसी मजाक में व्यस्त रहे सभी। इतने में पहुंचे महात्मा गण, अजामिल के घर में पहुंचे, आवाज लगाए, भक्त अजामिल बाहर निकलो भाई, दरवाजे पर हम साधु सन्यासी लोग आए हैं। ओ भगत अजामिल निकलो बाहर, दरवाजे पर हम पधारे हुए हैं भाई, उत्तराखंड से आए हैं। लेकिन अजामिल संयोग वसात था नहीं घर में, वो कहीं गया था अपने व्यवस्था में, जुगाड़ पानी में लगा हुआ था।
इसी बीच में अब देवी जी बेचारी सुनी, जो वेश्या थी घर में वह सुनी। अरे भगवान, देखिए ब्राह्मण अजामिल के संग में रह करके उनकी बुद्धि सुधर गई और उस वेश्या के साथ में रह करके शुद्ध ब्राह्मण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। देखो एक दूसरे का प्रभाव। देवी विचार करने लगी, हे भगवान, ये साधु महाराज लोग कहां से कहां आ गए, ये पापी अजामिल कहीं आएगा मेरा पति देवता, इनको मार पीट करके इसका दंड कमंडल सब कुछ लूट ले जाएगा। हे भगवान, ये लोग कहां से कहां चले आ गए, लगता है कोई दुष्ट बालक लोग इनको हमारे दरवाजे भेज दिए। हे भगवान, कोई व्यवस्था बना करके इनको बाहर, शांत, कोई आवाज नहीं। लेकिन वारे ढीठ महात्मा गण कभी कभी पीछा नहीं छोड़ते। आवाज क्या, अंदर घुस पड़े। अरे ओ भगत अजामिल, अरे निकलो भाई बाहर। अब मजबूरी में उस देवी जी को बोलना पड़ गया, ब्राह्मण देवता, हे साधुओं, भगत कैसे कहे, लेकिन कहे ब्राह्मण अभी अपने घर पे नहीं है, कहीं पूजा पाठ कराने गए हैं। झूठ बोलना पड़ा बेचारी को, पूजा पाठ कराने के लिए गए हुए हैं महाराज, वो पता कब आएंगे, पता नहीं कब आएंगे महाराज, 2-4 दिन, हफ्ता दिन, महीना दिन, कभी कभी आते नहीं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। तो महाराज अभी हमारे घर में कोई व्यवस्था भी नहीं है, आप दूसरे दरवाजा देख लीजिए। तो ना ना देवी, हम तो यहीं प्रसाद पाएंगे। अरे भगत के यहाँ प्रसाद नहीं पाएंगे तो कहाँ प्रसाद पाएंगे, हम यहीं प्रसाद पाएंगे। ने कहा बड़ा गड़बड़ हो गया, हे भगवान, अब चोरी चंडाली का धन इनको खिलाएं साधुओं सन्यासियों को, तो हमारा क्या होगा। और हम तो भ्रष्ट आइए हैं, महात्मा लोग भी भ्रष्ट हो जाएंगे, जैसे खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। इसलिए सावधान। बहुत तेरा बरकाने का प्रयास किया लेकिन नहीं माने। महाराज जी हम शेर सीधा दे जाते हैं, आप वहीं बाहर भोजन बना लीजिए। अरे नहीं 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 नहीं, अरे साधु के घर में हम भोजन पाएंगे, उनके हाथ से, आपके देवी जी के हाथ से भोजन पाएंगे, अपने हाथ से क्या भोजन बनाना। जो भगत है उनके हाथ से प्रसाद पाने में हमको कोई छुआछूत भेदभाव नहीं है। रोती जाती थी, खाना पकाती थी बेचारी, अंततः भोजन बन गया। देरी कर करके बना रही थी भोजन, गुस्सा करके कम से कम महात्मा लोग भाग ना जाए कम से कम, लेकिन जो साधु ठहरे भाग भी नहीं किए। अंततः भोजन बन गया। डरते डरते भोजन परोसी, यदि कहीं भेद खुल जाएगा तो श्राप छोड़कर कुछ मिलने वाला नहीं, इसलिए डरते डरते भोजन परोसी। महात्मा लोग भोजन पाए, तृप्त हुए। देखा देवी ब्राह्मणी जो है गर्भ को धारण कर चुकी थी। सभी महात्माओं ने कहा देवी कुछ वरदान मांग लो, हम साधु हैं, देने के लिए तैयार हैं। तुम्हारा पति देवता अभी तक नहीं आया। आएंगे महाराज, देर में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। क्या मांगे महाराज, भगवान जो रुखा सूखा दिया है उसी में भोजन पान करके निपट रहे हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए महाराज। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो बताया जाता है कि अजामिल महाराज जो है आ चुका था। उस वेश्या को पता चला तो पीछे दरवाजे को दूसरे कमरा में ला करके बंद कर दिए थे क्योंकि आप महात्माओं के पास जाओगे तो हमसे तो कुछ बनता नहीं, उल्टा नुकसान पहुंचाओगे, इसलिए उसको कमरे में बंद कर दिया रहा। स्थिति ऐसी आई, इधर आवाज लगा रहा था अजामिल, यार खोल तो सही दरवाजा ना, थोड़ा मैं तो देख रहा हूँ साधु महाराज मन लग कैसे नहीं तेला है, चिंता में लगे रहे। स्थिति ऐसी आई, अंत में आवाज सुन करके महात्मा गणों को पता चल गया कि अजामिल जी महाराज जो अंदर में है। फाटक खोलने के लिए खुद महात्मा ही चले गए, देवी बाहर निकालो। कि नहीं महाराज, पूजा पाठ में अभी लीन है महाराज, और खूब गाली बक रहा था अंदर में कि महाराज खूब जोरों से मंत्र तंत्र पढ़ रहे हैं, इसलिए आप कि नहीं कोई बात नहीं, हम भी पूजा पाठ में शामिल हो जाएंगे। किवाड़ खोल दिए महात्मा आगो, लेकिन डंडा लेकर जैसे निकला, महात्मा पकड़ा हाथ, मुंह से गाली निकल रहा था अजामिल का। महात्माओं ने हाथ पकड़ के कहा, बोला बेटा राम बोल।
कभू जीवन में राम के रही तत्व कही है। बड़े बड़े साधु सन्यासी लोग जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कही आवत ना। अजामिल जो है वास्तव में हमने बताया कि बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, धर्म कर्म में निष्णात था, लेकिन दूषित कर्म के प्रभाव से उसको द्वेष लगने लगा। आज भी कुछ ऐसे धर्म संस्कारी लोग हो चुके हैं, सनातन धर्म का पालन करते करते उनके पूर्वज मर गए, लेकिन आज सनातन का परित्याग करके एक नया धर्म का निर्माण कर रहे हैं। उनको कहा जाए बेटा राम बोल, कहां से बोल पाएगा? बड़ी कठिन समस्या है। अजामिल के मुख से नहीं निकल रहा था। ऐसा जोड़ों से हाथ पकड़े थे महात्मा कि बोले कि जब तक के भगवान नाम संकीर्तन नहीं करेगा बेटा, तब तक के साधु का हाथ है छूटने वाला नहीं। खूब तीर मिलाया अजामिल इधर उधर, लेकिन हाथ नहीं छोड़े। बोले बोल बेटा बोल श्रीमन नारायण बोल बेटा। अब मरता क्या नहीं करता, साधु के भय से डंडा हाथ से छूट गया, प्राण निकलने की थी, अंता बोलना पड़ा ठीक है महात्मा बोलूंगा नारायण। इसने में कहा बिटिया तुम्हारा संतान होने वाला है, तुम्हारा जो संतान होगा हमारे प्रभु के नाम से इसका नाम आज से ही हम निश्चित करते हैं नारायण ही रखना। इस प्रकार से उस बालक का नामकरण पूर्व से करके महात्मागण जो है वहां से विदा हुए। समयांतर में काल चक्र ऐसा गूंजा जिसके कारण से अजामिल का शरीर जो है शांत होने की स्थिति पे आ गई। कैसे? स्वप्नवत ही कहा जाए ज्यादा अच्छा रहेगा। मरणासन अवस्था आया उनका, अब मरे की तब की स्थिति में। उसको ले जाने के लिए यमराज के दूत आए लेने के लिए। जब यमराज के दूत उसको लेने के लिए आए, दरवाजे पे खड़े थे दूत लोग। देखा किसने? अजामिल ने। उठकर भागने की क्षमता नहीं है, लेकिन भयवशात उन्होंने कहा कोई इसको मार पीट करके भगा दो। देखा तो कोई नजर नहीं आया। आंगन में खेलता हुआ वो छोटा सा बच्चा वही नारायण दिखाई पड़ा। आवाज लगाया बेटा इसको तू मार के भगा दे। अरे नारायण तू मार के भगा दे, ये कहने वाला था, लेकिन कह नहीं पाया। केवल बोला कितना? नारायण, एक ही शब्द निकला। भाव था बेटा इनको तू मार के भगा दे दरवाजे से, यही कहना था उनका। लेकिन इतने में हो गया शांत। अजामिल हो गया शांत, आगे बोलने की क्षमता नहीं। और इधर यमराज के दूत लोग अपना फांस डालने ही वाले थे गले में। इधर निकला नारायण तो फांस हाथ से छूट नहीं पाया। भगवान के पार्षद नंद सुनंद जो है वहीं पर विराजमान हो गए, प्रकट हो गए। पकड़ लिया रे वो, वाह क्या कर रहे हो? आंख फटी की फटी रह गई। किसकी? अजामिल की। देखे तो दो जने तो फांस लेकर के मेरे गले में डालने वाले, लेकिन फांस को रोकने वाले पहुंच जाए कितने? 4। भगवान के नाम में अक्षर कितने? 4। नारायण। भगवान के 4 दूत पधारे, दोनों से खूब वार्तालाप हुआ और अंततः मारपीट करके भगा दिए नारायण के दूत लोग यमदूतों को। यमदूत के जो है यमराज जी के पास में पहुंचे, दंड कमंडल फेंक दिए। ओ महाराज ये तो नौकरीदार है, क्या हो गया? क्या हो गया दूतों, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा महाराज ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। अरे हम उस पापी को लेने के लिए गए तो हमको मार करके भगा दिया गया। बहुत दिव्य संवाद हुआ है उनके बीच में, धर्म की चर्चा हुई है। उस धर्म की चर्चा में कहा यमराज और यम के दूतों का जो संवाद हुआ है वह भी कोई कम नहीं है, बड़ा दिव्य रहा है।
कि आप लोग कहाँ गए थे? कि अजामिल के गांव। क्यों? क्योंकि वो महान पाप किया था, उस पापी को लेने के लिए आपके आदेशानुसार गए थे हम लोग, तो क्यों नहीं लाए? अरे क्या बताएं, वो बचाने के लिए वो और आ गए, दिव्य लोग आ गए, भगवान जैसे रूप दिखाई पड़ रहा है उनका। अच्छा, अब वो लोग आए हैं तो कुछ तो कारण जरूर होगा। उन्होंने कहा कोई क्या कारण होगा? पापियों को ले जाने के लिए भगवान के दूत कहीं आ जाएं तो इससे दुर्भाग्य और क्या होगा? है? इसलिए सावधान। इतना सुंदर बात कहा उस नारायण शब्द के नाम लेकर के। पतित खरितो भग्न संदष्टस्तप्त आहत हरिते सेवा उमा नारती यातना। यहाँ तक के सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषम अगहरम विदुः। अरे दूतों, अरे उन्होंने भगवान नारायण का नाम लिया, तुम लोग बता रहे हो नारायण शब्द का पुकार किया, जिसके कारण से नंद सुनंदन आदि जो है उनको लेने के लिए आ गए, हमारे पास से उसको छुड़ा लिया। लेकिन बेटा कितना सुंदर बात, तुमको भाग करके वापस आना चाहिए, क्यों हल्ला गुल्ला कर रहे हो? अरे यहाँ तक के बेटा जो हंसी मजाक में भी कहीं भगवान का नाम ले ले, हरिर हरति पापम, हरि का नाम लेने से, लेने मात्र से उसका जीवन का हर पाप का हरण हरि कर लेते हैं। इसलिए बेटा यहाँ से सावधान। लेकिन एक बात और बताएं, जिसके घर में तुलसी का पेड़ हो ना, उसके दरवाजे कभी मत जाना बेटा। जिनके वाणी से भगवान नाम का संकीर्तन हो, कभी मत जाना। जिसके घर के दरवाजे पर शंख चक्र आदि का चिन्ह लगा हुआ हो, कभी मत जाना। बहुत सारा उपदेश दूतों ने दिया, दूतों को दिया यमराज जी ने। इधर दूतों का संवाद आदि को सुन करके धीरे धीरे अजामिल जी महाराज जो है, चेतना शून्य जो हो रहा था, चेतना आ गया, टकटकी लगा था उनको, मरा नहीं था। यमराज के दूत लोग भाग गए तो भगवान के दूत भगवान के पास में चले गए, पुनर्जीवन दान मिल गया कहा जाए उनको। अब उन्होंने सोचने लगा, वाह हे भगवान जय हो, मैं तो मरने वाला था, यमराज के दूत मुझे लेने आ गए थे, लेकिन वाह वाह वाह, जय हो नारायण आपकी, आपके नाम के प्रभाव इतना है प्रभु, जिसके केवल मात्र एक ही बार जीवन में मैंने नारायण कहा है। पूरे 100 वर्ष उन्होंने जीवन धारण किया और तब तक के उन्होंने भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति किया। इस प्रकार से अजामिल की कथा